बिहार की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प स्थिति बनती दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इसके बावजूद वे बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। दरअसल आमतौर पर लोगों को लगता है कि अगर कोई नेता संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में चला जाता है तो उसे राज्य की सरकार में पद छोड़ना पड़ता है, लेकिन संवैधानिक नियम इससे थोड़ा अलग तस्वीर पेश करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना विधायक बने भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है। यानी अगर कोई मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है तब भी उसे 6 महीने का समय दिया जाता है ताकि वह इस अवधि के भीतर किसी सदन का सदस्य बन सके। यही नियम इस पूरे मामले को खास बनाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा में जाने के बाद भी नीतीश कुमार के पास तकनीकी रूप से यह विकल्प मौजूद है कि वे कुछ समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। इस दौरान वे राज्य की राजनीति और सत्ता संतुलन को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं। सबसे अहम सवाल यही है कि अगर भविष्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बदलाव होता है तो बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। कई कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने राज्य में कई विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया है। ऐसे में अगर नेतृत्व में बदलाव की स्थिति आती है तो यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की स्थिति में नीतीश कुमार के पास पर्याप्त समय होता है कि वे पार्टी के भीतर और गठबंधन में विचार विमर्श कर सके और एक ऐसा नेता चुन सके जिस पर सभी पक्षों की सहमति बन सके, क्योंकि बिहार की राजनीति सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है। यहाँ गठबंधन की राजनीति का बड़ा महत्व है और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सहयोगी दलों की राय भी काफी अहम मानी जाती है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। विपक्षी दलों का मानना है कि राज्य की राजनीति में आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि खुद नीतीश कुमार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया कि वे मुख्यमंत्री पद को लेकर आगे क्या निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनके भाषणों और बयानों में बिहार के विकास को लेकर लंबी योजनाओं का जिक्र जरूर दिखाई देता है। उन्होंने राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर कई योजनाओं पर बहुत जोर दिया है। इससे यह भी संकेत भी मिलता है कि वे अभी भी राज्य के विकास को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह भी है कि राज्यसभा पहुंचने के साथ ही नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर में एक खास उपलब्धि भी जुड़ गई है। वे पहले ही लोकसभा, राज्य विधानसभा और विधान परिषद का हिस्सा रह चुके हैं और अब राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद वे उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने चारों विधायी सदनों में सेवा दी है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक पद परिवर्तन के रूप में नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति और लंबे राजनीतिक सफर के अहम पड़ाव के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सभी की नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हैं क्योंकि आगे चलकर बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है यह काफी हद तक नीतीश कुमार के अगले फैसले पर निर्भर करेगा।